जी स्टार्ट चालू कर कर रहे दिया। हैं, हो गया। अच्छा, हो गया, शुरू हो गया, ठीक हो है। गया, चलिए। ओम श्री जगदम्बिका देव्यै नमः। करकांसगौ हयांगे तु चाखुनाभयमेतयोः सिंहासगौ हयांगे तु जम्बुकाद्भयमादिशेत्। क्या कह रहे हैं इसमें कि धनु राशिगत कर्क नवमांसस्थ, धनु राशिगत कर्क नवमांसस्थ धनु राशिगत कर्क नवमांसस्थ लग्नेश लग्नेशाष्टमेश, लग्न और अष्टमेश, लग्न और लग्नेश और अष्टमेश की दशादि समयों में, लग्नेश और अष्टमेश की दशादि समयों में, लग्नेश और अष्टमेश की दशादि समयों में चूहा से भय, चूहा से भय, धनुराशिगत कर्क नवमांसस्थ लग्नेश अष्टमेश की दशादि समयों में चूहा से भय। सिंह राशि नवमांसगत उक्त दोनों की, सिंह राशि नवमांसगत, सिंह राशि नवमांसगत दोनों, उक्त दोनों की स्थिति से सियार से भय होता है। सिंह राशि नवमांसगत उक्त दोनों की स्थिति से सियार से भय होता है। सियार से भय होता है। अब अगले श्लोक में चल रहे हैं। कन्यान सगौ तु चापे तु गोलांगलाद भयम वदेत, तुलान सगौ हयांगे तु उष्ट्रान मरण में तयोः। कह रहे हैं कि उक्त दोनों बार बार आप लोगों को रोज वही कह रहे हैं। यहाँ पे लग्नेश और अष्टमेश की बात कही जा रही है। तो उक्त दोनों धनुराशि स्थित, उक्त दोनों धनुराशि स्थित कन्या नवमांसगत हो तो, कन्या नवमांसगत हो तो उक्त दोनों धनुराशि स्थित कन्या नवमांसगत हो तो, कन्या नवमांसगत हो तो गोलांगल से भय कहना चाहिए, लंगूर से भय कहना चाहिए। लंगूर से भय कहना चाहिए। धनु तथा धनुराशि, तथा धनुराशिस्थ तुला अंशगत होने से,
तथा धनुराशिस्थ तुला नवमांसगत होने से उनके दशादि अंतर दशाओं में ऊंट से भय होता है। मैं भी एक बार ऊंट से गिर गया था राजस्थान में। और बहुत तेज ऊंट भाग रहा था और मैं पीछे गिर गया। तथा धनुराशिस्थ तुलांसगत होने से उनके दशादि अंतर दशाओं में ऊंट से भय होता है। अब अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? अल्यंसगौ हयांगे तु तयोर्दीये सरीसृपात् एवं भ्रात्रादिभावानां फलमाहुर्मनीषिभिः मनीषिणः षिणः। फिर यहाँ उक्त दोनों की बात कह रहे हैं, अल्यांसगौ। तो उक्त दोनों की धनुराशिस्थ वृश्चिकांश की स्थिति, उक्त दोनों की धनुराशिस्थ वृश्चिकांश की वृश्चिकांश की स्थिति से वृश्चिकांश की स्थिति से वृश्चिकांश की स्थिति से सर्प से भय होता है। उक्त दोनों की धनुराशिस्थ वृश्चिकांश की स्थिति से सर्प से भय होता है। इसी प्रकार भ्रातृ प्रभृति भावेशों का इसी प्रकार भ्रातृ प्रभृति भावेशों का अष्टमेश यह संबंध से अष्टमेश ग्रह संबंध से भाई माता पुत्रादि का विचार करना चाहिए। इसी प्रकार भ्रातृ प्रभृति भावेशों का अष्टमेश ग्रह संबंध से भाई माता पुत्र पितादि का विचार करना चाहिए। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि विलग्नपो नैवननायकस्य मृगे मृगांसा वगतौ च युक्तौ प्रीतिर्भवेदा सुतयोर्हि भुक्तौ विवाह हेतुः प्रवदन्ति सन्तः। इसमें क्या कह रहे हैं? मकर राशिगत लग्नेश और अष्टमेश राशिगत लग्नेश और अष्टमेश मकर के ही नवमांश में हो तो मकर के ही नवमांश में हो तो उनकी दशा में विवाह संबंध के लिए उनकी दशा में विवाह संबंध के लिए शीघ्र परस्पर प्रीति होती है। मकर राशिगत लग्नेश और अष्टमेश मकर के ही नवमांश में हो तो उनकी दशा में
विवाह संबंध के लिए शीघ्र परस्पर प्रीति होती है। प्रवदंति संतः ऐसा विद्वानों का मत है। ऐसा विद्वानों का मत है। आवाज क्यों नहीं आ रहा है? क्लास नहीं चल पा रही है क्या आज? अगले श्लोक में कह रहे हैं कि कुंभान सगौ मृगांगे च भल्लुकाद् भयमादिसेत् झषांसगौ मृगांगे च सारंगाद् भयमेतयोः। गुरुजी कह रहे चिदानंद हैं त्रिपाठी जी को आवाज नहीं आ रही शायद आपकी। तो चिदानंद उनके आवाज नहीं आ प्रॉब्लम रही। होगी। गुरुजी आपका माइक म्यूट था क्या? नहीं, नहीं म्यूट नहीं, तो नहीं था। म्यूट नहीं था, हम सबको आ रही है गुरुजी की आवाज। रही कभी है। से मैं बैठा हूँ, अभी तक आवाज नहीं आया। मैं जब बोला हूँ तब आवाज आया है आपका। तो आपकी माइक में परेशानी हो सकती है फिर। गुरुजी कौन सा पुस्तक पढ़ा रहे हैं आप? पहले लघु क्यों नहीं बोलिया? पाराशरी, मध्य पाराशरी। गुरुजी इनको बोलो, पहले क्यों नहीं बोलिया? नहीं, ये बोले, इन्होंने कहा ना क्लास नहीं चल रही क्या आज, तो मैं समझ गया कि इनको आवाज नहीं आ रही, तभी मैं बीच चलिए में बोला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, ज्यादा वो ना करिए, जा रही है अब। कौन सा हम बताए अभी? ऐसा विद्वानों का मत है। आगे है, कह रहे हैं कि मकर राशिस्थ कुंभ नवमांसगत स्थिति से, मकर राशिस्थ कुंभ नवमांसगत स्थिति से कुंभ नवमांसगत स्थिति से उनकी दशाओं में भालू से भय, उनकी दशाओं में भालू से भय, मकर राशिस्थ मीन नवमांस में हाथी से भय होता है। मकर राशिस्थ मीन नवमांस में हाथी से भय होता है। अगले में चल रहे हैं, मेषांश गौ मृगांगे तु जलाद भयम विनिर्दिशेत, वृषांश गौ मृगास्थे मृगासे तु वज्रात भयम विनिर्दिशेत। कह रहे हैं उक्त दोनों की मकर राशि स्थिति में, उक्त दोनों की, उक्त दोनों, फिर से यहाँ पे वही बात आया है कि लग्नेश और अष्टमेश की बात हो रही है। उक्त दोनों की बात यहाँ जब भी आ रही है तो लग्नेश और अष्टमेश की बात आ रही है, और दूसरे की बात आ रही है तो वहां पे वहां नाम लिया जा रहा है। लेकिन उक्त दोनों की बात आई तो लग्नेश और अष्टमेश की बात आ रही है। तो उक्त दोनों की मकर राशिस्थ स्थिति मेष, मकर राशिस्थ स्थिति में मेष नवमांसगत स्थिति से, मेष नवमांसगत स्थिति से, मेष नवमांसगत स्थिति से
दशाओं में जल से भय, उक्त दोनों की मकर राशिस्थ स्थिति में मेष नवमांसगत स्थिति से, दशाओं में जल से भय, मकर राशिस्थ वृष से ब्रज से व्रज से भय होता है। व्रज मतलब आप लोग समझे कोई? व्रज से भय होता है, कोई बता सकते हैं व्रज? हॉर्स हॉर्स हाँ घोड़ा घोड़ा। हाँ। चलिए अगले में चलते हैं। युग्मान सगौ मृगांगे तो हरिणानृतिरे तयोः, करकान सगौ मृगासे तो तयोर्दीये मतिर्गजात। कह रहे हैं कि मकर राशिस्थ मिथुन नवमांस गत से, मकर राशिस्थ मिथुन नवमांस गत से हरिण से मकर राशिस्थ मिथुन नवमांस गत से हरिण से कर्क नवमांस स्थिति से हाथी से मृत्यु होती है। कर्क नवमांस स्थिति से हाथी से मृत्यु होती है। अगले श्लोक में चल रहे हैं। सिंहा सगौ मृगांगे तो महापातकजं भयं, कन्यान सगौ मृगांगे तो वानराद भयमादिशेत। कह रहे हैं मकरस्थ सिंह नवमांस से, मकरस्थ सिंह नवमांस से महापातक जन्य भय, मकरस्थ सिंह नवमांस से, मकरस्थ सिंह नवमांस से महापातक जन्य भय, कन्या नवमांस गत से वानर से भय होता है। कन्या नवमांस गत से वानर से भय होता है। अगले श्लोक में चल रहे हैं। तुलान सगौ मृगासे तु नकुलान मृतिरे तयोः, वृश्चिकान सगौ मृगासे तु मार्जरानृति का दिशेत मृतिरादिशेत। कह रहे हैं कि तुला नवमांसस्थ मकर राशि में नकुल से, तुला नवमांसगत मकर राशि में, तुला नवमांसगत मकर राशि में
नकुल से, नेवलय से। मकर राशिस्थ वृश्चिक नवमांस में, मकर राशिस्थ वृश्चिक नवमांस में, मकर राशिस्थ वृश्चिक नवमांस में लग्नेशाष्टमेश की अंतरदशा में, लग्न और अष्टमेश की दशा अंतरदशा में बिल्ली से भय कहना चाहिए। बिल्ली से भय कहना चाहिए। इस अध्याय का अंतिम श्लोक धनुरं 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 सगौ मृगास्येतो रासभाद् भयभादिशेत् एवं निश्चित्य मतिमान् पित्रादीनां फलं वदेत्। कह रहे हैं कि मकर राशिस्थ लग्नेशाष्टमेश, लग्न और अष्टमेश, मकर राशिस्थ लग्नेश और अष्टमेश, लग्नेश और अष्टमेश मकर राशिस्थ लग्नेश और अष्टमेश धनु राशि नवमांसस्थ हो तो लग्नेश अष्टमेश धनु राशि नवमांसस्थ हो तो रासभ, रासभ का मतलब होता है गदहा। रासभाद भय भादिशेत, गदहे से भय होता है। एवं निश्चित्य मतिमान, और क्या कह रहे हैं, बुद्धिमान दैवज्ञ ने इस शैली से मतिमान माता पित्रादीनाम पिता आदि सभी भावों का विचार, बुद्धिमान दैवज्ञ ने इस शैली से माता पितादि सभी भावों का विचार कर उनकी मृत्यु का कारण बता देना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोगों को ये बताया गया जातक के लिए, उसी प्रकार आप भाई के भाव को देखिए कि भाई के भाव में कौन सी राशि बैठी है और उसके नवमांश में कौन बैठा हुआ है, तो वह मिला करके बता दीजिए कि भाई की मृत्यु ऐसे हुई है या होने वाली है, पिता की मृत्यु इस प्रकार से होने वाली है या हुई है, माता की मृत्यु इस प्रकार से होने वाली है या हुई है। ऐसे जितने भी इसमें रिश्ते हैं, सभी रिश्तों को देख करके वैसे ही बताना चाहिए। नवमांश को देखना चाहिए, लग्नेश अष्टमेश को देखना चाहिए, उस भाव को देखना चाहिए
उस भाव की स्थिति में जो होगा। लग्नेश की बात यहाँ इसलिए कही गई है कि स्वयं के शरीर से बात हुई है, लेकिन जब दूसरे भाव से हम विचार करेंगे तो उस भाव से और अष्टमेश से नवमांश की स्थिति को देखेंगे, और नवमांश की स्थिति देखने के बाद बताएंगे कि आपका ये संबंधी इस प्रकार से मृत्यु हुई है या होने वाली है। ठीक, सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अगला अध्याय कल से शुरू होगा। 6वां